अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, जिसमें एक सीन है जहां अक्षय कुमार ऐसे अस्पताल का पर्दाफाश करता है जो मरे हुए शख्स को अस्पताल में दाखिल करता है और इलाज के नाम पर परिवार से मोटी रकम मांगता है। ये फिल्मी कहानी धनबाद के असरफी अस्पताल में सच होती दिखी। दरअसल पिछले 2 दिनों के भीतर इस अस्पताल में 2 मौत हुई और हर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूलते हुए उनके मृत रिश्तेदार का इलाज करने का बहाना करती रही। पहला मामला 11 दिसंबर को सामने आया, जहां 9 दिसंबर को धनबाद के कांडरा निवासी बिंदु देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन वो ठीक हो सकती है, सही इलाज करना होगा। इलाज के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इस बीच मरीज को एक इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाकर उन्होंने गाड़ी पर रखा, मरीज ने सांस लेना बंद कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत मरीज को मृत घोषित कर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसके बाद जब परिजनों ने एम्बुलेंस में रखकर मरीज को वेंटिलेटर लगाया तो मरीज फिर से सांस लेता हुआ दिखने लगा। इस पर जब परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर पैसों के लिए मृत मरीज का इलाज करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे, वहीं एक दूसरा मामला सामने आया जिसमें एक परिवार अस्पताल प्रबंधन पर पैसों के लिए उसके मर चुके परिजन का झूठा इलाज करने का आरोप लगा हंगामा करने लगे। 2 दिन पहले 9 तारीख सुबह में 9:55 में अपना दीदी को भर्ती कराए थे। मेरा दीदी का आज से 2 महीना पहले भल पर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा रात में दीदी उठी नहीं, तो हम लोग बोले कि सुबह में कोई दिक्कत होगा, हम इससे पहले असरफी हॉस्पिटल ले चलते हैं। दीदी को यहाँ लाए, सब ये हमको रिपोर्ट कराए, ईसीजी कराए, अल्ट्रासाउंड कराए और बोले कि आपका दीदी का ब्रेन हेमरेज हो गया। हमने डॉक्टर साहब राजेश कुमार से पूछा कि सर हमें करना क्या होगा, तो राजेश कुमार बोले कि आपका दीदी का आपका जो भी है आपको इलाज कराना होगा, केस क्रिटिकल है। तो हमने सर इसमें क्या उम्मीद है, बोला 90% रिकवरी हो जाता है। हमने बोले सर ठीक है। काउंटर पे घुसते के साथ भैया पहले 30,000 जमा करा लिए। हाँ 30,000 हम लोग रुपया जमा करा दिए सर। 30,000 रुपये सर हम लोग जमा करा दिए उनको, 30,000 वो ले लिए तुरंत हमसे। फिर उसके बाद हम कल भी पूछे सर मेरा दीदी का क्या मूवमेंट है, बोले आप प्लाज्मा लाइए, पीएमसी से प्लाज्मा लाए, ए पॉजिटिव ग्रुप ब्लड लाए, अभी मेरे पास ब्लड का सबका कागज भी है। कल भी बोले कि आपका दीदी बढ़िया है और अच्छा है। चलो ठीक है सर। हम दूसरा दिन आज बोले कि सर मेरा दीदी को क्या करना होगा, तो बोले आप ले जा सकते हैं। जैसे लाए सर ये अपना नर्स इनका क्या की वहाँ पर पहले ही पंपिंग क्या की और ऑक्सीजन देके हम वही बोले कि मेरा दीदी के साथ शरीर वही ठंडा हो गया। बोले नहीं गर्म है, एक इंजेक्शन देता है ये लोग, गर्म हो जाता है बॉडी उससे। अभी भी देखिए जो 2 दिन से हम लोग को ये दिखा रहा था वेंटिलेटर पे, ये दिखा अभी भी सांस चल रहा है वेंटिलेटर पे, अभी भी दिखा रहा है कि मेरा दीदी का सांस चल रहा है। हाँ रिपोर्ट अभी हम 11 बजे सलाह कर रहे थे, 12:53 में आके ईसीजी किया, बोले आपकी दीदी नहीं रही। तो सर 11 बजे हम बोले कि आपका डॉक्टर क्या कर रहे हैं, तो हम बोले कि सर मैं तो बोले मेरा डॉक्टर कोई नहीं हड़ताल पे है। मान लीजिए ठीक है सर, मेरा अगर डॉक्टर हड़ताल पे है तो आप पर डाउन पे 2,000 रुपये क्या चीज का ले रहे हैं। और भी 500 पेशेंट भर्ती है ना यहाँ पर, तो ये 2,000 करके नहीं जोड़ेंगे। जब इनके पूरे अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है तो 2,000 करके क्या चीज का लेंगे। चलिए 2,000 मेन डॉक्टर का सर, और जो नर्स है उसका 70% पेमेंट का जीएसटी इंक्लूडिंग ये सर पेमेंट लेते हैं। अभी तक आपने टोटल कितना पेमेंट किया? 1,35,000 सर। और कितना डिमांड किए थे? डिमांड नहीं सर, हम लोग तो लेकर निकल रहे थे सर रांची के लिए। हम जैसे गाड़ी में बैठे थे हम बोले मेरे दीदी का पास नहीं चल रहा, ये लोग बकी हो गया, ये लोग पकड़ लिया। सर चिल्लाते रहेगा, गुहार लगाते रहे, आइए कोई नहीं आया। 11 बजे से कंटिन्यूस देखिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहाँ क्यों कागज 11 बजे रिलीज कर दिए हैं। 11 बजे चला 12:53 में ईसीजी के बोले आपका दीदी नहीं रही। तो हम इससे पूछे कि हाँ सर्टिफिकेट घोषित कर दिया, देखिए अभी पल्स चल रहा है, हल्ला करते रहेंगे सर। मेरे इसके बाद क्या करना होगा, तो बोला आपको जो करना करिए। मतलब मान लीजिए जो ताकतपुर हॉस्पिटल रहेगा उसको कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ नहीं गुहार होगा। सर मेरा करना कि मेरे बाद आन से जो हम दिए चलिए वो तो हमको वापस लेना ही लेना है, क्योंकि तो हम छोड़ेंगे नहीं मेरा अपना, लेकिन मेरा दीदी का, लेकिन आइंदा किसी के साथ ये चीज नहीं हो। परिजनों ने बताया कि ब्रेन हेमरेज बताकर डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती कर लिया। फिर अचानक अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें बताया गया कि उनके मरीज की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे मोटी रकम वसूलने के लालच उनके मरीज को वेंटिलेटर पर रख उसे जिंदा बताता रहा। जिसके व्यक्ति को हमने यहाँ एडमिट किया था, तो आज 3 तारीख को हमने जब यहाँ किया तो हम लोग को बताया जा रहा था कि रिकवरी हो रहा है। तो हमने देखा, हमने बात भी किया था, तो देखे कि रिकवरी हो रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद से हम लोग को फिर मिलने नहीं देने में कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पहले डेथ हो चुका था। हाँ। उसके बाद बोल रहा था ठीक हम लोग को दवा दीजिए, ये दीजिए, तो ये नहीं चल रहा, तो फेल हो रहा, तो ये हो रहा। मतलब ये लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या इलाज कर। कब पता चला कि डेथ आज हुआ? सुबह हम लोग को पता चला।
जब आप प्रेशर दिए तब उनको बुला के बोला जा रहा था कि आपका पेशेंट सीरियस है। क्या लगा? हमने बोला कि इसको रेफर कीजिए, तो डॉक्टर मेरे को बुला के बोलता है कि आपका पेशेंट एक्सपायर कर। अब बताइए, हम अपना घर जमीन सब कुछ बेच के वहीं धनबाद के असरफी अस्पताल से लगातार इस तरह का मामला आता देख धनबाद के उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लेते हुए इस पर जांच कराने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। ये बात सबको जानना होगा कि चाहे वो पीएसयू हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, नियम से बाहर कोई नहीं है। तो अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको शायद पता होगा कि इसमें चक्रवर्ती नर्सिंग होम का भी एक इश्यू आया था, जिसमें कि एडीएम ऑर्डर ने जांच किया और उसके आलोक हमने सिविल सर्जन से सोपॉज पूछा हुआ है। तो आम हो, खास हो, निजी हो, सरकारी हो, मतलब नहीं है। अगर आपने नियम विरुद्ध काम किया है तो कड़ी कार्रवाई होगी। असरफी का ये मैटर मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है। मैंने सिविल सर्जन को बोला है कि एक रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में हुआ है, फिर उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा बस यही कहना है कि कार्रवाई करने से पहले जिनके ऊपर कार्रवाई की जाने की अपेक्षा है उनसे उनका पक्ष भी लिया जाना चाहिए। हॉस्पिटल एक महिला का डेथ हुआ है। महिला के डेथ के कारण उसके परिवार के लोग आक्रोशित हैं और उनको अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध इनके द्वारा लिख करके आवेदन दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच अब इन लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया है। उसके बाद ही महिला का मतलब कि मान लीजिए कि ये चल रहा था। जांच का विषय हम लोग जांच कर रहे हैं। 2 दिन के भीतर 2 अलग-अलग मृत मरीजों के परिजनों द्वारा हंगामा कर ये आरोप लगाया गया कि अस्पताल प्रबंधन उनके मृत मरीज को जिंदा बता उसके इलाज के नाम पर उनसे मोटी रकम लेते रहे हैं। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की सच्चाई जानने के प्रयास में जुटी है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।